समय बहनों जब हमारे बाबा साहब को नागोट पहन के जाना पड़ता था, किताबें नहीं जुड़ती थी, भोजन नहीं मिल पाता था भरपेट। बचपन था बहुत गरीबी में, भरपेट न भोजन पाते थे। पहनन को सुंदर वस्त्र नहीं नागोट पहन के जाते थे। सब बच्चे पढ़ते हैं भीतर, मेरे भीम को बाहर बैठा पढ़ता था। जो कुछ लिखा हाई ब्लैक बोर्ड नहीं भीम दिखाई पड़ता था। ये कष्ट झेली भीम राव मन में नहीं घबराते थे। जो हिंदू धर्म के ठेकेदार मेरे भीम को बहुत रुलाते थे। मेरे बाबा साहब खून के आंसू रोए हम लोगों के पीछे, हम लोगों पर आँच नहीं आने दी। बाबा साहब ने एक मुकाम पकड़ लिया था कि जो दिन हम गुजरे हैं, जो हमने कष्ट सहे हैं, जिन मुसीबतों से हम आज गुजर रहा हूँ, हमारी आने वाली पीढ़ी इन मुसीबतों से दूर रहेगी। एक कष्ट सहे मेरे भीम राव मन में नहीं घबराते थे। जे हिंदू धर्म के ठेकेदार मेरे भीम को बहुत रुलाते थे। बोलिए तथागति बुद्ध की। बहनों, खाने को भोजन नहीं है, पहनने को सुंदर वस्त्र नहीं है। अगर सब बच्चे भीतर पढ़ते तो मेरे बाबा साहब जहाँ जूते उतारे जाते थे वहां पे ये लोग बिठाते थे। ब्लैक बोर्ड पे लिखा होता था, मेरे बाबा साहब को दिखाई नहीं पड़ता था। बहनों, सुन सुन के अभ्यास करते थे। जो हिंदू धर्म के ठेकेदार थे मेरे बाबा साहब को बड़े रुलाते थे। बहुत कष्ट सहे मेरे भीम ने। क्योंकि वो हमारे रहबर हैं, वो हमारे साहब हैं, वो ही हमारे जन्मदाता हैं, वो ही हमारे सुखदाता हैं, वो ही परमात्मा है। बहनों, तुम्हारा कुछ भी हो, कुछ भी सोच हो, लेकिन हमने जब किताबें पढ़ी थी ना, तब हमारे आंखों में आंसू नहीं रुकते थे। रमा मैया ने 4-4 संतानें कमा दी हम लोगों के पीछे। कोई इसमें से माँ है जो अपने बेटे की कुर्बानी दे सकती है? हाथ उठाए ऊपर। कोई नहीं है मैया। कोई अपने भाई को गमा सकता है? कोई नहीं है। क्योंकि मुंह कितना भी कोई चला ले, लेकिन दुनिया में भीम जैसा विद्वान न तो हुआ था मैया, ना होगा भविष्य में, और ना है। क्योंकि वो ही एक रहबर है जिनकी वजह से मैया देवताओं के भी ताले पड़ गए, जिनकी कलम से रानियों के नसबंदी हो गई। पहले मैया राजा रानी की कोख से पैदा होता था, लेकिन अब उन रानियों की ऐसी नसबंदी करी मेरे बाबा साहब ने, रानी की कोख से नहीं बल्कि तुम्हारे वोट से राजा पैदा होगा इस देश में, तुम्हारे वोट से। क्योंकि वो हमारे बाबा साहब कोई हल्के मुल्के घासी मूसे नहीं थे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने 300 साल पुराना निकलवाया रिकॉर्ड, तो मैया उसमें 300 साल तक कोई इतना बड़ा विद्वान नहीं निकला जितना मेरे बाबा साहब इस भारतवासी निकले। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में लिखा है, बी आर अम्बेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक, ज्ञान के खिताब। विदेशी कहते हैं अगर बाबा साहब हमारे देश में पैदा होते तो इन्हें हम ज्ञान का प्रतीक कहते, सूर्य कहते।
चमकते हुए सूर्य हैं बाबा साहब। लेकिन बहनों, जिस देश में बाबा साहब पैदा हुए उस देश में उनकी इज्जत नहीं है, वैल्यू नहीं है। क्योंकि अगर हमारे कोई देश का जाता है, चाहे प्रधानमंत्री चाहे राष्ट्रपति, विदेश में बहनों नमो बुद्धाय करता है और जय भीम करता है और कहता है कि हम उस देश से आए हैं, हम उस देश के वासी हैं जहां पर बुद्ध ने जन्म लिया है, हम उस धरती से आए हैं, हम उनके संतान हैं जिन्होंने भारत का संविधान लिख दिया और विश्व में 6 नंबर के विद्वान हैं मैया। हम उनकी संतान हैं, लेकिन हमें उनका कुछ पता नहीं है, हम वंचित हैं। मैया, जागने का समय आ गया।